बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और हम आपको लगातार महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, अलग अलग झांकियां, सनातन का समागम किस तरह से हो रहा है वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मैं आपको बहुत खास तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर महाकुंभ की दिखाने जा रही हूँ। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए, ये दरवाजा आप देखिए और आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की कलाकारी, किस तरह की जो अपनी प्रदर्शनी है कला की, वो यहाँ पर उकेरी गई है। और ये खूबसूरत जो दरवाजा है वो बनाया गया है महज लकड़ी से, महज पेंट से। लेकिन आप ये समझिए कितना समय लगा होगा, कितने महान वो कारीगर रहे होंगे। हालांकि अब मैं और पीछे अगर आपको तस्वीरें दिखाऊंगी तो आप इस पूरे आश्रम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार महाकुंभ की रौनक कितनी खूबसूरत, कितनी बेहतरीन नजर आ रही है। यहाँ पर मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन राजेश चौहान से कि वो उधर दिखाएं। शंकराचार्य की प्रतिमा बीच में नजर आएगी और ये आश्रम है अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, बीच में शंकराचार्य की प्रतिमा। और इस ओर अगर आप देखेंगे दाहिनी ओर तो ये अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ये मंदिर बनाया गया है। बातचीत करेंगे इसके पीछे क्या कहानी है, ये जो पूरा आश्रम तैयार किया गया है, बताइएगा। महाकुंभ प्रयागराज में हम सभी का स्वागत करते हैं। पूज्य गुरुदेव जी जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य गुरुदेव स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का कैंप है। और आप ये जो देख रही थी में श्री राम मंदिर अयोध्या के तर्ज पर बनाया गया है। और महज यहाँ पहले 35 दिन पहले कुछ नहीं था, तो 35 दिन और समथिंग 40 दिन के बीच का सारा तैयार किया गया है। और आप पीछे देखें श्री दत्त सदन है, गुरुजी का निवास है, जिसको मयूर गेट आदि बोल रहे हैं जी। मैं और जानना चाहूंगी, पहले आप ये बताइएगा शंकराचार्य की जो प्रतिमा है ये आप कुछ मध्य प्रदेश का कनेक्शन इसका बताइए। जी जी जी, तो ये मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग का आचार्य शंकर न्यास एकता के द्वारा ये प्रतिमा यहाँ पे आई गई है और इसकी स्थापना हुई है। तो ये धर्म ध्वज के जस्ट नीचे भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। बिल्कुल, तो ये धर्म ध्वज के नीचे ये प्रतिमा स्थापित की गई है। और कितना समय लगा है ये जो मंदिर का निर्माण किया गया है इसको बनाने में? ये पूरे कैंप लगभग 38 से 40 दिन के अंदर बने हैं। 38 से 40 दिन हाँ, के अंदर। और डिजाइन किसने किया था? हमारे पूरे कैंप के डिजाइनर हैं श्रीमती मालिनी दोषी, मनीष दोषी, जिन्होंने इस कैंप की पूरी रूपरेखा आर्किटेक्ट तैयार किया है। और इनके कलाकार दिन रात मेहनत करके और पेंटिंग के द्वारा हाथों से इन्होंने सब तैयार किए हैं। निश्चित रूप से। तो ये यहाँ पर जो भी आप कला देख सकते हैं वो उकेरी गई है, डिजाइन की गई है। और वो सिर्फ 35 दिन के अंतराल में वो जो चीजें हैं, वो जो कला है वो उकेरी गई है। मैं और अंदर अगर प्रवेश करूंगी और अंदर की अगर तस्वीरें आपको दिखाऊंगी तो आप ये देख सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सिर्फ पेंट, लकड़ी, कपड़े, इन तमाम वस्तुओं का इस्तेमाल करके बनाया गया है। बहुत खूबसूरत से यहाँ पर चौखट को तैयार किया गया है। यहाँ पर आप ये पीतल का ये भी देख सकते हैं द्वार किस तरह से लगाया गया है। और ये द्वार है, जब ये द्वार खुलेगा तो किसी राजशाही ठाट बाट की जो याद दिलाता हुआ ये जो द्वार है ये नजर आएगा। इस द्वार को अगर हम और अंदर खोलकर अगर अंदर प्रवेश करेंगे तो आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, आप ये अनुमान लगाना आपके लिए मुश्किल है कि ये महज टेंट है। और इस टेंट को इतना खूबसूरत और आकर्षक बनाया गया है। मैं इधर और अंदर चाहूंगी मेरे कैमरामैन से ये तस्वीरें भी दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो दीवार है इसमें कलाकृतियां की गई हैं और इसको कितनी खूबसूरत तरह से फिनिश भी किया गया है, सजाया भी गया है। हम और अंदर अगर प्रवेश करते हैं तो ये क्या है, ये क्षेत्र क्या है, मैं इसको समझूंगी भी, जानूंगी भी। लेकिन आप ये तस्वीर आप देखिए, ये बहुत खूबसूरत, बीच में झूमर आपको नजर आएगी। और स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का ये आश्रम है, जिस तरह से मैंने पहले भी जानकारी दी है। और इस कक्ष को क्या कहते हैं मैं आपसे समझूंगी। ये श्री दत्त सदन है जी, गुरु जी का निवास स्थान है जी। और सामने भगवान गुरु दत्तात्रेय की पादुका है जी जी। तो गुरु जी का दत्त आसन है जहाँ पे विराजमान होते हैं। चलिए और मैं और तस्वीरें भी दिखाती हूँ। और ये देखिए गुरु जी यहाँ पर विराजमान होते हैं। और सचमुच जिस तरह से जब मैंने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई थी पेशवाई की कि किस तरह से महाकुंभ में पेशवाई निकाली गई थी राजसी ठाट बाट के साथ, और अब ये जो तस्वीरें आप देखेंगे उससे भी आपको वही पूरा अनुभव महसूस होगा। ये चरण पादुका जिसका जिक्र पहले भी किया गया है। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगी जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर अपना योगदान सभी लोग दे रहे हैं, मैं जानूंगी। आप अपना नाम बताइएगा। मैं संगीता पंडित पूना से। जी, आप प्रोफेशनली क्या करती हैं, सबसे पहले ये जानूंगी। आई एम ए डॉक्टर। ओके, तो आप यहाँ पर सिर्फ लोगों की सेवा के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, फुल टाइम सेवा करती हूँ कुंभ में स्वामी जी के साथ।
तो कितना समय हो गया है आपको आए और कब तक आप रहेंगे? मैं दिसंबर में आ गई थी, एंड ऑफ दिसंबर, और मैं फरवरी में पूरा खत्म होने के बाद जाऊंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से तो आप ये समझिए कि कोई बंधन नहीं होता। अगर हम मन में सेवा का भाव लाते हैं तो कोई बंधन नहीं होता है और दिल खोलकर सेवा करते हैं। यहाँ के लोग भी ये दर्शा रहे हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ एंड आई एम रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ। मैं स्वामी जी की सेवा में हूँ दिसंबर लास्ट से लेकर और मिड फरवरी तक। और कितना सुकून देता है ये सेवा जब आप करते हैं तो कितना अच्छा लगता है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उस सेवा से वशीभूत होकर जो हमें सुकून मिलता है उसी से वशीभूत होकर तो हम आते हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको वी कैन डिफाइन, वी कैन फील। बिल्कुल, ये बहुत सही और बहुत जरूरी भी है। अगर हम जीवन अपना दूसरों को भी थोड़ा समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं जमशेदपुर टाटा नगर से। और आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? मैं बिजनेस वूमन हूँ, अपना बिजनेस संभालती हूँ। नाइस। और अभी आप गुरुजी के साथ यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कितना समय हो गया है और सबको मेरे ख्याल से यहाँ पर काम भी दिए गए हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी? हाँ, सबकी जिम्मेवारियाँ हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी में लगे हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? बस इधर उधर देखभाल करना, भोजन प्रसादी में रहना। और जी, और मैं बातचीत करती हूँ। आप बताइएगा मैम, आप कहाँ से आए? मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से। हाँ जी। तो आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनली कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं एज अ हाउस वाइफ काम करती हूँ। बाकी सब गुरुजी से आप कब से जुड़े हुए हो और कब से सेवाएं लोगों बहुत की? टाइम हो गया, मैं उनसे दीक्षित हूँ और मैं उनकी सेवा में हूँ पूरी तरीके से। बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। जी। चलिए, मैं और बातचीत करूंगी। आपने तो पूरा भगवा रंग भी धारण कर रखा है, पूरा कुंभ के रंग में रंगे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अशोक दांगी, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। जी। यू आर प्रोफेशनली? व्यापारी हम लोग। जी। और यहाँ पर कितना समय हो गया है आपको सेवाएं देते हुए? 2-3 दिन से हूँ मैं भी। 3 दिन से। जी। 3 दिन से। जी। और अभी आगे आप पूरे कुंभ में देंगे सेवाएं? कोशिश करेंगे जितना रुक सकते हैं। जी। ज़्यादा और देर जी, जी। और हम प्रयास करेंगे कि ये जिन्होंने डिजाइन किया वो कहाँ हैं, उनको भी ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन सर, आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? मैं न्यूयॉर्क यूएसए से आया हूँ। ओ माय गॉड, आप देखिए कहाँ से लोग आए हैं और कहाँ से कुंभ आकर आम लोगों के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवाओं के लिए योगदान अपना दे रहे हैं। आपको गुरुजी की जानकारी कैसे लगी थी? आप कैसे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं? काफी वर्ष पहले मैं गुरुजी की सेवा में स्पेशल आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। जी। तो आप न्यूयॉर्क से हर बार कुंभ में आते हैं, अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो? अभी फिलहाल मैं इंडिया में हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा चौथा कुंभ है। एक्सपीरियंस कैसा है आपका कुंभ का? डिवाइन। डिवाइन। ओके। और भी मैं लोगों से बातचीत करूंगी, लेकिन मैं और आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी क्योंकि बाहर भी जो नजारा है वो बहुत खूबसूरत है। आप बताइएगा मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से आई हूँ। देहरादून से। देहरादून तो खुद ही बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला कुंभ है और महाराज जी के साथ थोड़ा सा मतलब उनकी सेवा का मौका मिला है, तो इट्स लाइक अ प्रिविलेज। बिल्कुल। तो कुंभ से क्या अंदाजा कोई लगा सकता है? मैं ये अंदाजा दिखाऊंगी आपको कुंभ का, और ये है महाकुंभ, और इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। खूबसूरत तस्वीरें इस बार कुंभ की। सर, आप कहाँ से आए? मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी। मेरा नाम डॉक्टर संजय अग्रवाल है और यहाँ मैं स्वामी जी के साथ रहता हूँ और मेडिकल का जो हमारा कैंप लगा है, 20 बेडेड हमारा अस्पताल यहाँ एस्टेब्लिश्ड है, उसका संचालन कर। अच्छा, मैंने ये भी जानकारी देखी, मैंने बाहर देखा आपका कैंप, तो क्या फ्री सेवाएं दी जा रही हैं लोगों को? बिल्कुल, हर तरह से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। किसी चीज का, इवन पर्चे का भी कोई टोकन मनी नहीं है। मेडिसिन, एडमिशन, सब कुछ निःशुल्क है। और मेडिसिन भी फ्री है? बिल्कुल, मेडिसिन भी। डॉक्टर्स का जो अगर कंसल्टेशन कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेडिकल में आजकल कितना खर्चा आता है आम लोगों का, वो हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर फ्री मेडिकल सेवाएं कुंभ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए किस तरह से सहायक ये कुंभ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं और बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ, और बाहर और कितना खूबसूरत नजारा है वो भी मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी, क्योंकि ये कुंभ की झलक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सनातन के रंग दिखा रही हूँ। और रात के वक्त अगर मैं ये कहूँ तो ये तस्वीरें और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा आकर्षक हो जाती हैं। मैं और
जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, जो यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं, उन सभी से भी बातचीत करूंगी और बताऊंगी आपको कि महाकुंभ के कितने खास, कितने रोचक रंग हैं जो कि इस बार प्रयागराज की धरती में देखने मिल रहे हैं, संगम नगरी में देखने मिल रहे हैं। और ये कला का संगम अगर मैं इसे कहूं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कला का प्रदर्शन किया गया है और ये भव्य तस्वीरें सिर्फ एक जगह ही नहीं, इस तरह की तस्वीरें आपको पूरे महाकुंभ में इसी तरह से नजर आएंगी। इतनी ही आकर्षक, इतनी ही रोचक तस्वीरें महाकुंभ की हर एक क्षेत्र में नजर आ रही है। अगर हम संगम घाट की भी बात करें, रोशनी से नहाया हुआ पूरा प्रयागराज नजर आ रहा है। पूरी संगम इस वक्त श्रद्धालुओं के साथ नाव में तैरती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ मैं पूरे अगर कुंभ की बात करूं, अखाड़ों में किस तरह से आकर्षक ढंग से अखाड़ों को सजाया गया है, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम एक अखाड़े में ही मौजूद है। बातचीत और करेंगे क्योंकि और श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम से जी। और ये धाम कितना अच्छा लग रहा है, प्रयागराज धाम, महाकुंभ धाम बहुत दिव्य दिव्य आनंद दिव्य है जी। इससे पहले आपने और भी जगह देखा, कैसा लगा आपको? ये जो सजावट है ये कैसी लगी है? श्री अवधेशानंद जी महाराज का कार्यक्रम है। इसमें 200 ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण पाठ कर रहे हैं। और महाराज जी का बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों को भी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि कुंभ पर्व में आने का अवसर सभी ब्राह्मणों को मिला और बहुत आनंदित हैं हम लोग। आनंदित हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? चित्रकूट से ही। चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट तो खुद ही धार्मिक नगरी है। जब आप प्रयागराज आए, ये धर्म नगरी आपको कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लग रही है। आप बताइए, दो चौपाई, आप तो चित्रकूट भगवान राम की नगरी से आए, कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। और आप भी कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। चित्रकूट धाम से आए हैं। भगवान कामरनाथ जी की जितनी महिमा है उससे भी बढ़कर के तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार तो 12 वर्ष में, इस बार 12 वर्ष में जो है 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन है। पूज्य अवधेशानंद महाराज जी के यहाँ हम लोग पाठ में आए हैं। बहुत ही भव्य सुंदर हम लोग की व्यवस्था, तैयारी, सारे लोगों की बहुत ही सुंदर व्यवस्था पूज्य महाराज जी का। और मुझे लगता है आपने पूरे कुंभ में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं देखी होंगी। जी जी जी, हर बहुत सुंदर पूरा प्रयागराज, पूरा महाकुंभ जो है सजा हुआ है। और जो भी आपके दर्शनार्थी, इस समय सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग आएं और यहाँ का आनंद लें और महाकुंभ में मां गंगा का स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बिल्कुल, मैं और बातचीत करूंगी। आप बताइएगा, कहाँ से आए आप? हम तो प्रयागराज के ही रहने वाले। प्रयागराज के हैं। और प्रयागराज आपका अभी कितना खूबसूरत, कितना आकर्षक और दिव्य लग रहा है, बताइएगा। बहुत खूबसूरत है और बड़ी दैवी शक्तियों से आभूत हो गया है प्रयागराज। जी, यहाँ पर जो ये स्थान जो है महाकुंभ जहाँ लगता है, ये तो पूरा खाली पड़ा रहता है। अभी कुछ दिन पहले से यहाँ पर कुछ अलग ही रौनक है। हाँ, जिस समय महाकुंभ का आयोजन का घोषणा हुई है तब से रौनक की स्थिति बनती हुई है। अभी 1 महीना पहले से शुरू हो गया था काम, 1-1.5 महीना पहले से। अब तो देखिए स्वर्ग बन गया एकदम पूरा। स्वर्ग बन गया। चलिए और बताइएगा, ये देखिए, भक्ति किसी भी स्टाइल में, किसी भी अंदाज में की जा सकती है और आप देख के इन्हें समझ सकते हैं कि भक्ति सिर्फ दिल से होनी चाहिए, अंदाज कोई भी हो। सही बोल रही हूँ? जी जी। 12x12 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगा है। ऐसा कुंभ न किसी ने देखा है, न देखेगा इसके बाद, न कोई करवा पाएगा। ये योगी बाबा, मोदी बाबा कृपा है तो ऐसा कुंभ हो रहा है। हमारे महागुरु जो हैं अवधेशानंद जी, यहाँ उनका आश्रम बना हुआ है, यहीं से पंडाल, यहीं से प्रसाद बरतेगा, यहीं से जो है सब कथा का वाचन होगा और बहुत बढ़िया यहाँ लग रहा है। यहाँ समझ लीजिए हम लोग अपना व्यापार रूपा सब छोड़ के प्रतिदिन व्यापार करते हैं। जी हाँ, व्यापार करते हैं। दिन के लिए आए कुंभ में? नहीं, तो कुंभ में यहाँ आए हुए हैं, हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रातः सुबह आ जाते हैं और शाम को यहाँ से भ्रमण करके वापस जाते हैं। व्यापार सब हो रहा है ईश्वर की कृपा से और हम लोग का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। योगी जी की कृपा सब इतना बढ़िया कुंभ हुआ, कोई कुंभ ऐसा करवा नहीं सकता। इससे पहले भी तो 2019 में यही तो हुआ था प्रयागराज में। हमने बहुत कुंभ यहाँ देखा है, बहुत माघ मेला देखा है, मगर ऐसा कुंभ हमने नहीं देखा कि यहाँ आके तबीयत खुश हो जाती है, घर द्वार सब भूल जाता है, लगता है यहीं पड़े रहे, यहीं पर रहें और कोशिश करेंगे कि कल्पवास यहीं करेंगे हम। हाँ, यहाँ की ऐसा जो है छवि आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। पूरे विश्व में आप घूम लीजिए और जो प्रयागराज में आके यहाँ कुंभ मेला में नहीं घूमा वो समझ लीजिए कहीं नहीं घूमा।
चलिए, तो प्रयागराज वालों को भी ललकार दिया है कि आइए और कुंभ मेला जरूर घूमिए। अगर आपने कुंभ मेला नहीं घूमा तो मतलब कहीं नहीं घूमा, नहीं घूमा, पूरा विश्व नहीं घूमा। आप पूरा विश्व घूम लीजिए और प्रयागराज में आपके आगे खाली 1 घंटा यहाँ भ्रमण कर लीजिए। आपको सब देवी देवता यहाँ पे रथ पे विराजमान मिलेंगे। साक्षात देखना हो तभी वो निकल रहा है पेशवाई, उसमें आप जाइए, सब भगवान बैठे हुए हैं। उनको आप कैसे निकलती है जरा पेशवाई बता दीजिए दर्शकों को। उनको वहाँ पे आप साधु संत मत समझिए, वो ईश्वर के रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वो भगवान राम लक्ष्मण सीता हैं। जो भगवान कृष्ण की टोली थी वो सब आज रथ पे बैठ के यहाँ चले आ रहे हैं। पूरे पहाड़ों से उतर के, हिमालय से उतर करके, चित्रकूट से उतर करके, सब जगह से आके यहाँ पे आ रहे हैं प्रयागराज में। हम तो चाहेंगे कि कोई भी आदि अधर्मी से धर्मी हो, धर्मी से धर्मी हो, यहाँ कम से कम आधा 1 घंटा प्रतिदिन आके इसका आनंद ले ले। ये पैसा दे करके नहीं खरीदा जा सकता। कोई अरबपति खरबपति हो और वो चाहे कि हम ऐसा कुंभ करवा लेंगे विश्व में, कोई अमेरिका को मैं चैलेंज करता हूँ, वो नहीं करा सकता। बड़ा से बड़ा आदमी इसको नहीं करवा सकता। ये ईश्वर की कृपा है। मैं प्रयागराज के निवासी हूँ और हम बचपन से हर कुंभ को देखते चले आए हैं और ऐसा भव्य कुंभ पहली बार हम लोग देख रहे हैं। इतनी व्यवस्था इतने बड़े क्षेत्र में जो लगा हुआ है और ये सनातन की बहुत बड़ी विजय है और इसका पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है कि जो इतना भव्य सनातन की, जो हमारे गड्ढे में लोगों ने गाड़ दिया था, सनातन गड्ढे में चला गया था हमारा, आज सनातन की हमारी पताका फहरा रही है पूरे दुनिया में, विश्व में। हर हर महादेव। देशों से भी आए हैं लोग यहाँ पर। मैं और बातचीत करूंगी। आप बताइएगा कहाँ से आए हो आप? इतनी ठंड लग रही है? प्रयागराज से। इतनी ठंड लग रही है? मैं प्रयागराज से हूँ जी, सलोरी से। तो आपको कैसा लग रहा है ये देख के यहाँ पे? बहुत अच्छा लग, जीवन धन्य हो गया है समझ लीजिए। अच्छा, आप लोग तो प्रयागराज से हो, पहले भी देखे होंगे इस तरह का नजारा? इस तरह का नजारा कभी नहीं मिला। बचपन से हमारा लोग का जन्म ही यही हुआ और आपके हम धन्य हैं कि आपके माता पिता यहाँ पर 12 वर्षों तक कल्पवास किए हैं। आपके माता पिता, हमारे माता पिता नहीं किए, आपके माता पिता, आप हमारी धर्मपत्नी हैं। तो हम लोगों ने बचपन से देखा है यहाँ पर माघ मेला भी देखा है, अर्ध कुंभ और कुंभ भी देखा, महाकुंभ भी देखा। तो योगी बाबा ने एक चीज कही, बड़ी अच्छी चीज कही कि कुंभ का तात्पर्य होता है घड़ा। तो घड़ा कभी आधा नहीं हो सकता है, घड़ा संपूर्ण ही रहेगा, घड़ा तोड़ के आधा नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने अर्ध कुंभ की जो नाम था उसको उन्होंने चेंज कर दिया, कहा अर्ध कुंभ तो हो नहीं सकता, घड़ा आधा हो नहीं सकता है, तो अर्ध कुंभ को अब कुंभ कहा जाएगा और जो 12 वर्षों पे आएगा उसको महाकुंभ कहा जाएगा। फिर 12 गुणे 12 144 वर्षों में भी होता है, वो भी किया जाता है। तो ये हमारे ख्याल से ये 144 वर्षों के बाद जो ये नक्षत्र हैं ये आते हैं और ये हम लोग 144 वर्षों के कुंभ को आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये कुंभ में केवल मानव ही नहीं आते हैं, ये नागा ही नहीं आते हैं, यहाँ पे यक्ष, किन्नर, देवता सभी यहाँ पर आकर गुप्त रूप से गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और ये हमारी प्रयागराज की धरती जहाँ पर एक जमाने में IAS हुआ करते थे, यहाँ पर विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र है क्योंकि माता सरस्वती का यहाँ वास है। यहाँ पर खुशबू में, यहाँ के हवाओं में, यहाँ पर आध्यात्मिकता है, तो वो आध्यात्मिकता से अपने आप विद्या आ जाती है। तो हम लोग एक आध्यात्मिक नगरी के वासी हैं, इसके लिए हम लोग अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। हम लोग जीते जी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। और यह जो गवर्नमेंट है हमारी, बाबा जी की गवर्नमेंट, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी, और हम तो उनसे भी ज्यादा श्रद्धेय मानेंगे, परम श्रद्धेय अपने योगी बाबा जी को, जिन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया है। दिल से लोगों के लिए धन्यवाद निकल रहा है। आप आइएगा, आप बताइए कहाँ से हैं आप? मैं यहीं का हूँ, मेरा क्षेत्र पड़ता है, विवेक द्विवेदी नाम है। प्रॉपरली कहा जा सकता प्रयागराज से ही ताल्लुका रखता हूँ। आप जिस स्थल पे हैं एक समागम शब्द आता है, सम मतलब हो गया समान, आगम मतलब एकत्रित हो जाना। यह ऐसा क्षेत्र में आप यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे न आपका व्यापार मायने रखता है, न धन मायने रखता है, न कुछ नहीं, केवल यहाँ पे सब एक समान हो करके
तप करने, केवल भगवान के चरण के फल प्राप्ति के लिए आते हैं। इसलिए यह कहा गया कुंभ। इस समय जो कुंभ है यह पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि 12 बार जब महाकुंभ बीत जाने के बाद पूर्ण कुंभ आता है। 6 साल में अर्ध कुंभ उसको कुंभ कर दिया गया, 12 साल में महाकुंभ, और 12 साल 12 बार आ जाए अर्थात 144 वर्ष बाद वह पूर्ण महाकुंभ है। यह जो महापूर्ण कुंभ का अवसर है यह समस्त नागरिकों के लिए, यक्ष किन्नर देव जो 7 लोग ऊपर है 7 लोग नीचे और धरती के वासी जितने हैं सब के लिए यह महान पर्व है। और इसमें जो दिव्य संगम त्रिवेणी जो गंगा यमुना सरस्वती का जो समागम है जिसे संगम बोला जाता है, उसमें जो गोता लगाता है भगवान के परम धाम को बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, भगवान के परम धाम को ये प्राप्त करता है। आप बताइएगा कहाँ से हैं आप? हम तीर्थराज प्रयाग के ही, वहाँ देखिएगा वहाँ जी, हम तीर्थराज प्रयाग के निवासी हैं भैया, और आज आए यहाँ पर अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम को देख करके धन्य हो गए। वास्तव में कहा गया है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, यद दर्शनम यद अशुभानि सद्यः, जिसका दर्शन कर लेने से अशुभानि सद्यः विनश्यति, जितने भी अशुभ हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह वो धरती है कि जहाँ को देख लेने मात्र से सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। श्रेयस्तनोति, जिसकी कीर्ति बढ़ जाती है, लक्ष्मी बढ़ जाती है। उस ऐसे भव्य महात्माओं का दर्शन करके हम बार बार धन्य हुए। बड़े सौभाग्य का विषय है कि यह जो महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ वास्तव में अगर देखा जाए तो जब एक राशि पर गुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों मकर राशि पर आते हैं तो महाकुंभ होता है। और गुरु बृहस्पति महाराज साक्षात जो है बाबा योगीनाथ के बलवान हैं, और बृहस्पति के बाद सूर्य भी उनके उच्च कोटि के हैं। और यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं सब बृहस्पति स्वरूप हैं, और जो तेज है उनके मन का वही उनका सूर्य है। और गुरु बृहस्पति और सूर्य जहाँ पर हैं वहाँ महाकुंभ तो लगना ही है। इस महाकुंभ की आवाज जहाँ जहाँ जा रही है, आप सभी लोग विदेशों तक जा रही है। हाँ, विदेश के सभी लोगों से निवेदन है कि आएं और इसका दर्शन करें। इसके दर्शन मात्र से, इस प्रयागराज की धरती का, ब्राह्मणों का, संतों का दर्शन मात्र से सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई अथा दो राय नहीं है, निश्चित ही सबका कल्याण होगा। यही कहते हुए मैं सब लोगों को बार बार आहूत करता हूँ कि आप लोग आए, इस महाकुंभ का दर्शन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, भागी बनाए। धन्यवाद। जो हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं किस तरह से आह्वान किया जा रहा है पूरे देश के निवासियों का कि आप आइए, महाकुंभ का हिस्सा बनिए। गुरुजी आपसे समझूंगी मैं, ये शाही स्नान जो होगा, उस स्नान को शाही स्नान कहते क्यों है, उसके पीछे तात्पर्य क्या है, बताइएगा। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। सबसे पहले तो हम यह बताएंगे कि जो ये प्रयागराज नाम है, यहाँ सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ किया, इसलिए यहाँ पर जो है इस तीर्थ क्षेत्र को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर याग किया प्रजापति ने, इसलिए ये तीर्थ जो है प्रयाग है। जिस समय सूर्य मकर राशि में होते हैं और गुरु बृहस्पति वृष राशि में होते हैं, तब 12 वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये बड़ा ही पवित्र अवसर है। वैसे तो 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है, पर जब 12 वर्ष वाला कुंभ जो है 12 बार बीत जाता है तो 144 वर्ष बाद यहाँ पर कुंभी का आयोजन होता है। तो ऐसा परम पवित्र इस बार अवसर है कि कुंभी का आयोजन है। और शाही स्नान तो मुगल काल में नाम हो गया, वैसे इस बार अमृत स्नान नाम दिया गया है, और प्राचीन नाम भी स्नान का ही है। और स्नान की बड़ी महिमा है। अश्वमेध शास्त्राणी वाजपेय शतानि चा लक्षम प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नाने तत्फलम। विष्णु पुराण में आया है कि हजारों बार पृथ्वी की परिक्रमा करने पर
1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर और वाजपेयी 100 यज्ञ करने का जो पुण्य फल है, नर्मदा में जो है वैशाख मास में स्नान का जो पुण्य फल है, वही कुंभ में एक दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का समागम है। वैसे तो हर वर्ष यहाँ पर मासिक कुंभ होता है, वार्षिक, पर इस वर्ष 12 वर्ष वाला और 144 वर्ष वाला दिव्य कुंभ है। 200 विद्वानों द्वारा यहाँ भागवत का अष्टोत्तर पाठ हो रहा है। बड़ा ही दिव्य भव्य आयोजन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये दिव्य कुंभ है और इसीलिए मैं आपको दिव्य तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें और ज्यादा खास इसलिए हो जाती है क्योंकि 2024 हम नहीं भूलेंगे जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ था। भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इस बार उसी बात को दर्शाती ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इस बार कुंभ की इस रौनक को 4 चांद लगा रही हैं ये तस्वीरें और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। अगर मैं पास से भी आपको दिखाऊं तो इसमें देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज में कारीगरी की गई है और ये सिर्फ थर्माकोल में कारीगरी की गई है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं और इसमें कोई क्षति, कोई नुकसान इसको नहीं पहुंच रहा है। और उसके पीछे का कारण यही है कि इसको श्रद्धा से, दिल से और पूरे भाव के साथ बनाया गया है। तो भव्य दिव्य कुंभ का आप भी हिस्सा बनिए, आप भी इसके आगाज में शामिल होइए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।